विक्रमादित्य को क्या बोल सकते हैं? पराक्रम का सूर्य या सूर्य के समान पराक्रमी। सबों को जोहार, जय हिंद। आज हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बता रहे हैं और इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? विक्रम जोड़ आदित्य। विक्रम इसका होता है पराक्रम, है ना, वीर, और आदित्य मीन्स होता है सूरज, सूर्य। तो इसको हम बोल सकते हैं कि पराक्रम का सूर्य या सूर्य के समान पराक्रमी। विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे और विशेष यह जानकारी है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्न, और 9 रत्नों में से आप नाम जान रहे होंगे कालिदास, है ना। संस्कृत के महान कवि, संस्कृत के महाकवि कालिदास के बारे में कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके सभी बिंदुओं को टच करेंगे, एक एक करके समुद्रगुप्त के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको हम बताएंगे जो परीक्षा उपयोगी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों। आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना, और लाइक करना ना भूले, शेयर करना भी ना भूले। चलिए आइए, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के पुत्र। समुद्रगुप्त के बाद सबसे श्रेष्ठतम, महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बनने का गौरव चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। समुद्रगुप्त के बाद सबसे श्रेष्ठतम, सबसे शक्तिशाली, सबसे महानतम शासक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है दोस्तों, ठीक है। समुद्रगुप्त के महान पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। साम्राज्य के विस्तार इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके किया, सैन्य अभियान के साथ किया। एक राजा के साथ उनकी राजकुमारी जो हुआ करती थी, उनके साथ विवाह के बंधन में बंधते थे और उनके सहयोग से अन्य राजाओं पर वे आक्रमण करते थे। इस तरह से वैवाहिक संबंध बोल सकते हैं। और सैन्य अभियान मतलब अपनी सेना को ताकत बनाकर, अपनी सेना को महान बनाकर, अपनी सेना के बलबूते वे दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे और वे युद्ध को जीतते चले जाते थे। इस तरह से वे महान साम्राज्य का स्थापना किए। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। शासक बनने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासक थे। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? देखिए, विक्रमादित्य का अर्थ होता है विक्रम जोड़ आदित्य, मतलब विक्रम और आदित्य के 2 शब्दों से मिलकर बना है विक्रमादित्य। विक्रम का अर्थ होता है पराक्रम, मतलब शक्तिशाली, मतलब वीर, ठीक है। और आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य एक प्रकार का शक्तिशाली है, जो सूर्य के नजदीक जाता है उसे भस्म कर देता है। सूर्य की धूप का ताकत आप गर्मी में पहचानते ही हैं, जानते ही हैं। सूर्य के खड़ी धूप के सामने मतलब घंटों बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सूर्य के समान पराक्रमी या बोल सकते हैं पराक्रम का सूर्य, किसका अर्थ हुआ? विक्रमादित्य का अर्थ, ठीक है। अब देखिए, इनके दरबार में, इनके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न निवास किया करते थे। 9 रत्न, समझ रहे? 9 रत्न, 9 तरह के महान महान विद्वान, मतलब इनके दरबार में 9 रत्न निवास किया करते थे। इनमें से कालिदास, वारामिहिर, धन्वंतरी प्रमुख थे। नाम हम आपके सामने लेकर आए दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न कौन कौन थे और वे किस लिए प्रसिद्ध थे, इसके बारे में आइए देखिए। यहाँ पे धन्वंतरी वेद थे। वेद मतलब क्या होता है? डॉक्टर। आज के डेट में क्या बोल सकते हैं? डॉक्टर, चिकित्सक, है ना। और उन्हें औषधियों का ज्ञान था। जब राजा या उनके सैनिक युद्ध में जाते थे, वे घायल होते थे, चोटिल होते थे, तो कौन सा औषधि देने के बाद जख्म भर जाना था और कौन सा औषधि देने के बाद मृत्यु को जीत लेना था। इस तरह से औषधियों का ज्ञान किनके पास था? धन्वंतरी के पास, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में से एक हैं। अब देखिए, दूसरा है छपनक। छपनक जैन सन्यासी थे। जैन सन्यासी। शंकु नीति शास्त्र और महान कवि थे, है ना। नीति शास्त्र और महान कवि कौन थे? शंकु।
वेताल भट्ट के बारे में आइए। ये तंत्र शास्त्र के ज्ञानी थे, तंत्र शास्त्र का ज्ञानी, तंत्र है ना, तंत्र शास्त्र के ज्ञानी कौन थे? वेताल भट्ट, है ना। घट खरपर ये कवि थे। और वरुचि कौन थे? व्याकरण का ज्ञाता थे, व्याकरण है ना, ग्रामर के वे ज्ञाता थे। वरामिहिर कौन थे दोस्तों? ज्योतिष, है ना, ज्योतिष थे वरामिहिर। कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत के कवि थे, महान कवि थे। अमर सिंह महान विद्वान थे। इन्हें पंडितों के पिता कहा जाता है। पंडितों के पिता किन्हें कहा जाता है? अमर सिंह को। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये नवरत्न किनके दरबार का है? ये है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न की सूची आपको बताएं दोस्तों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दिए हैं आपको। अब आगे आइए, देखिए उनके ही शासनकाल में, उनके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि समुद्रगुप्त के जो पुत्र हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं के बारे में बता रहे हैं, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध आत्री फायहान भारत आए थे। फायहान किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? वे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। लेकिन हम यहां बता रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध आत्री फायहान आए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के बारे में आपको बताएं, विक्रमादित्य कहने का तात्पर्य क्या होता है ये तो बता दिए। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में तांबे, चांदी और सोने के सिक्के जारी किए गए थे। कौन कौन सिक्के जारी किए गए थे? सोने का, तांबे का, चांदी का, ठीक है। और उनके सिक्कों पर उनके नाम के साथ विक्रमादित्य भी लिखा हुआ करता था। चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के या तांबे के सिक्के जो भी निकलता था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो उस सिक्के में चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य का नाम अंकित हुआ करता था। इस तरह से दोस्तों हम आपको बताएं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक छोटी सी जानकारी, है ना। और विशेष जानकारी यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। और 9 रत्नों का सूची हम बताएं, लिस्ट बताएं, आपको बताएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। निःशुल्क है, फ्री है, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों। जोहार, जय हिंद।